हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 3 का एक टॉपिक ले रहे हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी। बहुत सिंपल सा टॉपिक लिया है हमने। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और साथ ही में इंडिया जैसी बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने में क्या हर्डल्स महसूस कर रही हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद इसका आंसर जब आप अटेम्प्ट करेंगे, और साथ ही में अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल little_simple_बुद्धा पे। आज का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। आपको कार्बन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि क्या होता है। डिस्कस का मतलब हमने क्या पढ़ा था हमारे डायरेक्टिव्स में कि आपको इसका डेफिनेशन देना है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, साथ ही में हम एक एग्जाम्पल भी बताएंगे यहाँ पे। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस, इसकी क्या महत्वता है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या हो गया, कार्बन न्यूट्रलिटी को डिस्कस करना है, डिफाइन करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या हो गया, एक्सप्लेन करना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो इवेलुएट द फिजिबिलिटी ऑफ सच अ प्रिंसिपल फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के लिए कार्बन न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना फिजिबल है, इसको भी आप इवेलुएट करिए, मतलब बताइए कि क्या क्या इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। नाउ अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यू कैन सी कि स्टेटमेंट 3 जो है ये खुद ही बता रही है कि अभी कार्बन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रीमलाइन में नहीं आया है। अभी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तभी ये आपसे पूछ रहा है कि इवेलुएट द फिजिबिलिटी। ओके, सो अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया है कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में, डेफिनेशन पता है, थोड़े से सिग्निफिकेंसेस पता है इसके, तो इजीली यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसके अंदर आप कार्बन न्यूट्रल कैसे होता है उसका डायग्राम बना सकते हो। इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको हम कंक्लूजन में ऐड भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का फ्रेमवर्क क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बताएंगे कि कार्बन न्यूट्रलिटी होता क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। ओके, इसको हम इंक्लूडिंग अ डायग्राम वी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज अ कार्बन न्यूट्रलिटी। Then we will directly jump to the second part of the question, which is significance of carbon neutrality. Significance में हम इसके सारे significances लिखेंगे कि environment पे क्या impact रहेगा, society पे क्या impact रहेगा, हम ये भी बताएंगे कि economy कैसे ease हो जाएगी। All these good significances we will write down here. Third part is कि challenges क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखो इसमें ना द गुड पॉइंट इज कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पूछा है, सिर्फ इंडिया नहीं पूछा है। ओके, सो आपको बाकी डेवलपिंग कंट्रीज का, अफ्रीकन कंट्रीज का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, जितनी भी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, उनका आपको पूरा पर्सपेक्टिव लेना है कि वहाँ पे भी क्या क्या चैलेंजेस हैं। सो हम इसे लाइक इंडिया करेंगे, ओनली इंडिया में नहीं आंसर करेंगे। एंड इन द कंक्लूजन हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिख देंगे कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। ओके, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द कंटेंट। तो सबसे पहला है कार्बन न्यूट्रलिटी बोलते किसे हैं। न्यूट्रल कोई चीज़ कब होती है कि जब ना तो आप प्लस में हो ना आप माइनस में हो। आपको कभी कोई कन्फ्यूजन, आपको कभी किसी लड़ाई के मामले में पक्ष लेने के लिए बोला जाता है, देन व्हाट डू यू से कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मुझे नहीं पता। सो कार्बन न्यूट्रलिटी इज द सेम थिंग कि आप न्यूट्रल हो, आपका इनपुट एंड आपका आउटपुट जो है वो दोनों इक्वल है, विच मीन्स कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हम एनवायरनमेंट में ऐड कर रहे हैं उतनी ही ग्रीन हाउस गैसेस को हम एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल रहे हैं, ताकि हमारा इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो जाए और हमारा नेट बैलेंस ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी कार्बन न्यूट्रल तब होती है जब कोई भी इमिशन अगर उन्होंने क्रिएट करा, कंपनी अगर अपना प्रोडक्शन लगा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस भी इमिट करेंगी। इन ग्रीन हाउस गैसेस को ऑफसेट करने के लिए, मतलब इसको बैलेंस आउट करने के लिए, जितना उन्होंने इमिट करा उतना ही एब्जॉर्व करवाने के लिए वो उसका ऑफसेट करेगी कहीं और। मानो कि उन्होंने कहीं पे प्लांटेशन करवाया, कहीं पे उन्होंने फॉरेस्ट डेवलप करवाया, तो ऐसी सिचुएशन में
कार्बन इमिशन, जितना कार्बन कंपनी ने इमिट करा है वो इक्वल हो जाएगा कार्बन सिंक के एटमॉस्फेयर में, जो जनरली फॉरेस्ट करते हैं हमारे। तो इसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। काफ़ी बोल्ड और वर्थवाइल गोल है, इसका अटेनमेंट काफ़ी कंसाइसली इंजीनियर करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा इसमें मैसिव साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लगेंगे, स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर से रिमूव करना है क्या। तो आपको पता होगा, आपने एनसीईआरटी में या फिर एनवायरमेंट की बुक में ये पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो लाइफ स्पेन होता है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा होता है, 250 ईयर्स, 400 ईयर्स। एक बार अगर आपने उनको एटमॉस्फेयर में इमिट कर दिया, देन दे स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर 200 to 400 ईयर्स। तो इसीलिए इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी आएंगे अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर से रिमूव करने की बात करते हैं। तो ये हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्बन इमिशन है इट विल बी इक्वल टू दी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड और ऑफसेट। तो ये हमारा कार्बन न्यूट्रल फुटप्रिंट हो जाएगा। तो यही हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी होता है कि हम नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस साल किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को एनवायरनमेंट में इमिट नहीं करा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमिट करा लेकिन उतने ही हमने फॉरेस्ट लगा दिए, जिसकी वजह से जितना भी इमिशन करा था वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया है। तो हमारी तरफ से कोई भी नया कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन एनवायरनमेंट में नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट आवर कार्बन न्यूट्रलिटी इज। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप सिग्निफिकेंसेस भी इजीली लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये काफ़ी प्लेनेट फ्रेंडली अल्टरनेटिव है, जाहिर सी बात है। सो जहाँ पे भी आप इसे यूज़ करेंगे तो वेदर देर आर एयरप्लेन्स, लाइव स्टॉक्स, कंस्ट्रक्शन टूल्स, कॉस्मेटिक्स, काफ़ी सबके लिए ये प्लेनेट फ्रेंडली अप्रोच है। देन ऑल्सो अगर इसको आप यूज़ में लेना स्टार्ट करते हो थ्रू द यूज़ ऑफ कार्बन ऑफसेट्स, जिसके काफ़ी सारे मेजर सिस्टम्स टू देर आर which uses various systems to measure और बहुत ज़्यादा वैल्यू एक्टिविटीज़ होंगी। देर आर ईदर कार्बन गैस इमिटिंग और ऑफसेटिंग, और स्पेशली ये आपको दोनों साइड्स में एक बैलेंस लेके आएगा। मतलब हम बात करते हैं ना इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट की, तो ये वाली जो फाइट है ये बंद हो जाएगी। अभी हम इसको इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट की बात करेंगे, ठीक है, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो ये एक जो बर्डन है कि हम लोग एटमॉस्फेयर को र्यून कर रहे हैं, हमें ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन ज़्यादा कर रहे हैं, वो यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसमें आप सिग्निफिकेंसेस में और काफ़ी सिग्निफिकेंसेस ऐड अप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ज़्यादा 3 ही लिखे, मैंने ज़्यादा ऐड नहीं करे हैं, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर हम कार्बन न्यूट्रलिटी को लेके आते हैं तो उसके क्या क्या हमको सिग्निफिकेंसेस, क्या क्या उसके एडवांटेज होंगे हमें। जस्ट 3 in the 360 डिग्री सोच के देखो, ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक, एंड जस्ट राइट डाउन 4-5 पॉइंट्स एटलीस्ट। आई होप आपको 4-5 पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। तो इंक्लूड दिस 4-5 पॉइंट्स जब आप आंसर लिखोगे, तो इंक्लूड दिस 4-5 पॉइंट्स एंड सेंड इट टू मी इन द आंसर ऑल्सो। Now challenges for a developing country like India in achieving carbon neutrality in these times. Now मैंने these times में क्यों लिया है, मैंने ये स्पेशली कोविड के मामले में क्वेश्चन लिया है कि यार हम लोग अभी एनवायरनमेंट पे ध्यान दें, कोविड पे ध्यान दें। वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, सो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी शुड बी स्पेंट ऑन आवर हेल्थ और वी शुड स्पेंड ऑन दी एनवायरनमेंट। तो ये वाले फाइट के चक्कर के क्वेश्चन में हमने अभी इसमें मैंने कोविड पे ज़्यादा एम्फेसिस करा है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिक हेल्थ सबसे ज़्यादा कोविड-19 ने हर एक इंसान के लिए चैलेंज ला के खड़ा कर दिया है फॉर ऑल द सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अभी गवर्नमेंट का इमीडिएट प्रायोरिटी ये बनता है कि वो हेल्थ क्राइसिस पे और सेव लाइव्स पे ध्यान दें। फिर है क्लाइमेट चेंज इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है काफ़ी। ये मतलब आप ये इंडिविजुअल्स को देख लो, स्मॉल आइलैंड्स को देख लो, सोसाइटी को देख लो, इकोनॉमी को देख लो, ये एग्जाम्प्लीफाई हो रहा है और अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके इट इज़ फॉलिंग ऑन अस विद द इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑल्सो। इकोनॉमिक लॉस हो गया है फ्रॉम दी वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स। आपको पता होगा कि जैसे हर साल साइक्लोन्स जो आते हैं, टॉर्नेडोज जो आते हैं, तो उनमें हर साल लाइक बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स है उनका नुकसान होता है और ये नंबर फ्यूचर में इंक्रीज ही होने वाला है।
इसके साथ ही वनरेबिलिटी ऑफ द सोसाइटीज टू हाई इम्पैक्ट ग्लोबल शॉक्स। ग्लोबल शॉक्स देखो, एक तो कोविड-19 की वजह से वनरेबल हैं सोसाइटीज, इनका एक हाई इम्पैक्ट ग्लोबल शॉक है, और उसके साथ ही द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसीज इन मिटिगेटिंग द रिस्क बाय रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि अभी ध्यान यहाँ से हटके कोविड पे आ गया है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल इलेक्शंस, कोई इंटरनेशनल इलेक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है जहाँ पे हम दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल सके। अभी ग्लोबल नेचर पे भी कोविड-19 के लिए भी कोई इंटरनेशनल इलेक्शन नहीं लिया गया है, एंड इन साथ ही पेंडेमिक के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस या क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स को टेकल करने के लिए, क्योंकि ये पूरे ग्लोब को एक साथ, पूरे वर्ल्ड को एक साथ इम्पैक्ट करती है, तो इसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन चाहिए होता है विच इज़ फॉलोड बाय अ साइंटिफिक एडवाइस। इसके साथ ही रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऑन द लो कार्बन इनिशिएटिव, लॉकडाउन इम्पैक्टेड ओनली इमिशन, लेकिन अवर बिहेवियरल चेंज ऑफ द पीपल ऐसा ख़त्म नहीं हुआ है कि हम बोल दे कि अच्छा अब तो हम कार्बन न्यूट्रल हो गए हैं। इनिशियली जब लॉकडाउन लगा था देन एवरीबडी फेल्ट कि देखो नदियाँ कितनी क्लीन हो गई है, फाइनली वी कैन सी दी क्लीन स्काई ऑल्सो, बट इट वॉज वेरी शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म का मतलब है कि सिर्फ फैक्ट्रीज में उस वक्त पे प्रोडक्शन बंद हो गया था, व्हीकल्स का रोड पे आना जाना कम हो गया था, लेकिन हमारा जो पर्सनल बिहेवियर है कि लोग किस तरीके से वर्क ट्रेवल ट्रेड करेंगे वो नहीं चेंज हुआ है, एंड दैट इज़ नॉट वेरी मच इन सपोर्ट टू दी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, सो दिस इज एन सेपरेट टॉपिक आई हैव एडेड कि अगर आपको क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया जाए कि कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, सो वी कैन टॉक। फर्स्ट इज द लो कार्बन ट्रांजिशन गोल्स। फॉसिल फ्यूल और लो कार्बन इन्वेस्टमेंट दोनों को कंसिडर करना चाहिए, दोनों पे स्ट्रेस देना चाहिए, एंड पॉलिसीज हैव अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू टिल्ट द बैलेंस टुवर्ड्स द मोर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। जैसे हम रिकवरी करेंगे इस क्राइसिस से, ये इट कैन बी हार्नेस्ड टू स्पीड अप द लो कार्बन ट्रांजिशन। अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि हम लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ मूव कर सकते हैं, और क्योंकि हमारा प्रीवियस ग्रीन रिकवरी पैकेज विच वाज अडॉप्टेड फॉलोइंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसी के लेसन्स को हमने ध्यान में रखते हुए हम अभी लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ मूव कर सकते हैं। सस्टेनिंग द क्लाइमेट पॉलिसीज एट द प्रीवियस लेवल, द लाइफलाइन सपोर्ट ऑफ द फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, ये ऐसे इट शुड नॉट बी कंबाइंड विद द डिसमेंटलिंग और वाटरिंग डाउन द एनवायरमेंटल पॉलिसीज। ध्यान रखो इनका भी, हम लोगों को एनवायरमेंटल पॉलिसीज को भी बैक ट्रैक पे रखना है, जैसे वीकनिंग एनवायरमेंटल रूल इन्फोर्समेंट हो गया है, डिसमेंटलिंग द कार्बन मार्केट, लोअरिंग व्हीकल फ्यूल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। Then direct support to firm on environmental improvement. The bailout of the aligned companies provided an opportunity for the government to steer investment towards the low carbon production, and it also support workers through the retraining in the low carbon technology. तो जनरली हम क्या ध्यान रख रहे हैं लो कार्बन टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे पॉइंट लो कार्बन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन द प्रोडक्शन टू द यूटिलाइजेशन हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज है इसका इमिशन मिनिमम हो। नाउ इसमें कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करने में हमारा एक बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बात कर रहे हैं इसको वापस एब्जॉर्ब करवाना है, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम लोगों को ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे। नाउ विद द इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, हम सारी जगह पे कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं बचेगी कि हम वहाँ पे फॉरेस्ट को डेवलप कर सकें क्या। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ठीक है फैक्ट्रीज तो जितना कर रही है उनको करने ही दो, फॉरेस्ट लगा देंगे। दैट इज़ नॉट अ वेरी स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्या होगी कि हमें मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, हमें मिनिमम ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करना है, सो दैट वी विल हैव अ मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस टू अब्जॉर्ब। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट थी लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में लो इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पावर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल की बात कर सकते हैं हम, कार्बन कैप्चर फैसिलिटीज़ हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट्स हो सकते हैं, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना है। कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, देयर आर मेनी स्मॉल स्टार्टअप जो बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच लेके आते हैं लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, तो
उनके रिसर्च को सपोर्ट करना, उनमें उनके डिप्लॉयमेंट एंड कमर्शियल डेमोस्ट्रेशन के लिए उनकी हेल्प करना, और साथ ही में टू हेल्प अचीविंग मार्केट स्केल थ्रू द रिस्क शेयरिंग बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि कोविड-19 से हमारा जो अटेंशन है it has shifted to the bioscience then that underpin the agriculture, health and environment that can be profoundly impacted by the current pandemic. तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन का एक रिपोर्ट बनाया है। उसमें they had said कि there is a need for making our future science and technology strategies in different areas which are anchored in an understanding of the impact of climate change which is caused by continued emission of the greenhouse gases। क्या बोल रहे हैं ये? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन, कि हमें अपना फ्यूचर साइंस और टेक्नोलॉजी को डिफरेंट एरियाज में इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है कि हम लोग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज समझ सके विच इज़ कॉज्ड बाय द कंटिन्यूड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। Now careful preparation of the recovery policies which are presented opportunity to simultaneously address recoveries and the climate objectives। कोविड-19 से जैसे ही रिकवरी होगा हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम एक मोर सस्टेनेबल पाथ पे चल सके विच इज़ टूवर्ड्स रेजिलियंस एंड एडेप्शन इन द लाइट ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ हमारे वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं। कंक्लूजन में हम सिंपली लिख देंगे कि यार कार्बन न्यूट्रल जो है ये एक सही डायरेक्शन में स्टेप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन इमिशन पे ध्यान ना दें। सबसे पहले हमें कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना होगा। उसके बाद में आपको ये पता होगा कि कार्बन क्रेडिट्स भी परचेज करते हो, काफ़ी बिजनेसमैन कार्बन क्रेडिट्स परचेज करते हैं ताकि कितना CO2 उन्होंने इमिट करा है उसको कंपनसेट कर सकें। ट्रीज प्लांट करते हैं, दे इन्वेस्ट इन द विंड फार्म्स एंड द सोलर पैनल्स ऑल्सो। सो ये एक्सीलेंट आइडिया तो है इन थ्योरी, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी मिला है। अनलेस अगर आपने इसको ध्यान से मॉनिटर नहीं करा तो ये सिंपली ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी कि पासिंग द कार्बन बक्स, मतलब हम तो जितना चाहे इमिशन करें किसी और पे हम बर्डन डाल देंगे। सो किसी एक मामले में मतलब इसका पॉइंट क्या रहा, इन्होंने व्हाट इट वांट्स टू से कि कोई एक पॉजिटिव थिंग आप किसी एक एरिया में कर रहे हो कंपनसेशन के मतलब से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डैमेज करते रहोगे। क्या मतलब ऐसा हो गया है कि आप पाप करके गंगा में जाके धुलते रहो। दिस इज नॉट द वे इट शुड बी, इट ओनली रियली मिटिगेट्स इट। तो अल्टीमेटली ऐसे जैसे कि आप ट्रीज प्लांट करो और रिन्यूएबल एनर्जीज में जो एनर्जी प्लांट्स होते हैं उनकी फंडिंग करना, स्टार्टअप्स को फंड करना, फार्म्स को प्रायोरिटी पे रखना, दीज आर द थिंग्स इंक्लूडिंग विद द लो कार्बन इमिशन पे ध्यान देना, इन पे हमको ध्यान रखना होगा। सो दिस वॉज अवर कंटेंट फॉर दिस। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, डेफिनेशन इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल। आई थिंक यू कैन ईजिली नाउ राइट इट। सिग्निफिकेंस मैंने कुछ बताया है, कुछ पॉइंट्स आपको इसमें एडअप करना है। साथ ही में क्यों फिजिबल नहीं है डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इन कोविड टाइम्स, ठीक है, इन कोविड टाइम्स लिख देंगे हम इसे। तो आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। आप इन कोविड टाइम्स भी लिख सकते हो और इन जनरली भी आप लिख सकते हो कि इकोनॉमी में और भी बर्डन्स होते हैं, हमें सोसाइटल ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देना होता है कि किस तरीके से भी स्लो डाउन इन इकोनॉमी भी आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया इतना सही नहीं है। तो इस तरीके कुछ पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया की फिजिबिलिटी इतनी सही नहीं है। And with that note, let's finish this question. I hope you guys will write the answer. You can send it me on the Instagram और आप StudyIQ के email ID पे भी भेज सकते हो। इस क्वेश्चन का PDF आपको मेरे इंस्टा के बायो में मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रखा है। You can download it from here. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. जय हिंद।